एसोसिएशन विद हिमालय ग्रीन टी तुलसी। सेहत का ये एपिसोड आप तक लाए हैं हिमालय ग्रीन टी तुलसी। ये आपकी इम्यूनिटी और सेहत के लिए फ़ायदेमंद है। सेहत पर हमें ललन टॉप के एक व्यूअर का मेल आया जो नहीं चाहती थी कि हम शो पर उनका नाम बताएं। 24 साल की है और पटना की रहने वाली है। वो नौकरी के सिलसिले में एक पीजी में रहती हैं। इस कारण उन्हें पब्लिक टॉयलेट का इस्तेमाल करना पड़ता है। क्योंकि 5-6 लड़कियां सेम टॉयलेट, एक ही टॉयलेट इस्तेमाल करती हैं, इसलिए वो हमेशा साफ भी नहीं रहता। पिछले कुछ समय से उन्हें वजाइना में खुजली और डिस्चार्ज की समस्या हो रही है। वो जानना चाहती हैं कि पर्सनल हाइजीन के लिए वो क्या कर सकती हैं। वजाइना से होने वाले डिस्चार्ज को लेकर हमें बहुत सारी महिलाओं के मेल्स पहले भी आ चुके हैं। वो जानना चाहती हैं कि क्या ये होना नॉर्मल है या ऐसा किसी इन्फेक्शन के कारण होता है। सुनिए इसके बारे में डॉक्टर्स क्या कहते हैं। ये बहुत जरूरी है कि आप अपने पर्सनल हाइजीन पे ध्यान दें। बहुत बार कई सारी महिलाएं आती हैं कि उनको प्राइवेट पार्ट में कई बार काफी इचिंग हो रहा है या फिर स्मेल हो रहा है या फिर काफी ज्यादा वाइट डिस्चार्ज हो रहे हैं। अगर वाइट डिस्चार्ज बहुत ज्यादा कर्डी वाइट या फिर थिक नहीं है या येलो कलर का नहीं है तो आपको घबराने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि वो नॉर्मल फिजियोलॉजिकल डिस्चार्ज होते हैं। नॉर्मल डिस्चार्ज को भी कई महिलाएं समझती हैं कि उनको इन्फेक्शन हो गया है, तो बार बार एंटीबायोटिक्स वगैरह लेने से भी वहां के गुड बैक्टीरियल फ्लोरा खराब हो जाते हैं। अगर आपको पर्सनल हाइजीन का ख्याल रखना है तो दिन में 2 बार कम से कम अंडरगारमेंट जरूर चेंज करें। कुछ एक माइल्ड सा वजाइनल वॉशेस यूज कर सकते हैं जिसका पीएच बैलेंस बहुत ही नॉर्मल रहे। किसी गायनेक की सलाह जरूर लें अगर आप कोई सा भी वजाइनल वॉश यूज कर रहे हैं। एक एंटी फंगल पाउडर जरूर यूज करें नहाने के बाद। बार बार अगर आपका पीरियड का टाइम है तो पैड्स को भी दिन में 2 बार जरूर चेंज करें। ट्राई करें बहुत ज्यादा टाइट क्लोथिंग नहीं पहने, स्पेशली जो लोग ऑफिस गोअर्स हैं या फिर कोई स्टूडेंट्स हैं। जब आप पब्लिक टॉयलेट में जाते हैं तो जो सीट का इस्तेमाल करते हैं वो ट्राई करें कि वो डिसइंफेक्ट करें या फिर उसको सैनिटाइजर से क्लीन कर लें। टॉयलेट सीट कवर्स भी आते हैं, ट्राई टू यूज दैट। जब भी बाहर का पानी यूज कर रहे हैं क्लीन करने के लिए वो थोड़ा अवॉइड करें, बिकॉज उससे इन्फेक्शन हो सकता है। इन्फेक्शन के कारण काफी ज्यादा आपको खुजली या फिर वाइट डिस्चार्ज ज्यादा हो सकते हैं। अगर आपको यूज करना ही है तो आप एक माइल्ड सा वेट वाइप यूज कर सकते हैं। रिलेशन के बाद आप वॉश जरूर करें, प्रोटेक्शन जरूर लें एवं काफी अच्छा हेल्दी न्यूट्रिशन जरूर लें। जरूरी है कि आप दिन में 10 से 15 ग्लास पानी पिए ताकि आपको यूरिन इन्फेक्शन भी ना हो। बार बार बहुत हार्ड साबुन या डेटॉल या सेवलॉन क्लीन करने के लिए नहीं यूज करें, क्योंकि उससे गुड बैक्टीरियल फ्लोरा खराब हो जाते हैं। अगर आप इन चीजों का ध्यान देंगे तो आपको इन्फेक्शन भी कम होंगे, एलर्जी होने के चांसेस कम हो सकते हैं और बहुत ज्यादा केमिकल यूज के कारण माइल्ड बहुत रेयरली देखा गया है कि कुछ कैंसर वगैरह भी हो सकता है। तो इससे डरने की कोई जरूरत नहीं है। अगर कुछ भी प्रॉब्लम होता है अपने नियर बाय गायनेक को जरूर विजिट करें। ये टिप्स आपने सुन ली हैं, इन्हें फॉलो जरूर करिए। बार बार होने वाले इन्फेक्शन से आपको आराम मिलेगा। अब बढ़ते हैं सेहत के अगले सेगमेंट की तरफ, तन की बात। जानिए खांसी, जुकाम, बुखार बार बार क्यों हो रहा है। सर्दियां आते ही कुछ लोग बार बार बीमार पड़ने लगते हैं। अब ऐसा क्यों होता है? सबसे आसान जवाब तो यही है कि आपकी इम्यूनिटी कमजोर है। कमजोर इम्यूनिटी की वजह से आपका शरीर इन्फेक्शन से मजबूती से नहीं लड़ पाता, हार जाता है और नतीजा आप बीमार पड़ जाते हैं। पर इसके अलावा कुछ और कारण भी हैं, जैसे एलर्जी। इस मौसम में एलर्जी होना बहुत ही आम है। आपको धूल से एलर्जी हो सकती है, पोलन ग्रेन से एलर्जी हो सकती है, जानवरों के बाल से एलर्जी हो सकती है। एलर्जी में गले में खराश होती है, छींकें आती हैं, नाक बहती है, ऐसे लक्षण आपको महसूस होते हैं। अगर ऐसा आपके साथ हर कुछ दिन में हो रहा है तो एलर्जी की जांच करवाएं। एक टेस्ट की मदद से पता चल सकता है कि आपको किन किन चीज़ों से एलर्जी है। इसके लिए आपको डॉक्टर को दिखाना पड़ेगा। टॉन्सिल, साइनस के इन्फेक्शन में भी सर्दी, खांसी, जुकाम, बुखार बने रहते हैं। बेहतर है कि इस मौसम में कुछ भी ठंडा खाने या फिर पीने से बचें, खासतौर पर अगर आपका गला जल्दी खराब होता है। अगर आपको डायबिटीज़ है तो सतर्क रहें। शुगर की कुछ दवाइयाँ आपकी इम्यूनिटी को लो कर देती हैं। इस कारण आपको बार बार नॉर्मल इन्फेक्शन होते हैं। ये इन्फेक्शन सर्दी, खांसी, बुखार के रूप में सामने आते हैं।
समझे। अब बारी है सेहत के आखिरी सेगमेंट की, खुराक, यानी एक झकास सी हेल्थ टिप। जानिए सब्जियों को बहुत बारीक काटने से क्यों बचना चाहिए। आपकी हमेशा यही कोशिश रहती है ना कि सब्जी जितनी बारीक कटे उतना अच्छा है, पर क्या आपको पता है सब्जी जितनी बारीक कटती है उतना जल्दी उनका मॉइस्चर यानी नमी, रंग और पोषण गायब हो जाता है। इसलिए अगर आप सब्जी काट रहे हैं और उन्हें स्टोर करने वाले हैं यानी तुरंत नहीं पकाने वाले हैं, तो आप एक काम करिए, सब्जी को थोड़ा बड़े बड़े पीसेस में काटिए। इससे उनका पोषण फौरन उड़नछू नहीं होगा। दूसरी बात, अगर आपने सब्जी घिसी है यानी ग्रेट की है तो उसे खुला मत छोड़िए, तुरंत पका लीजिए या फिर ढक कर रखिए। आज सेहत पर इतना ही। अगर आप एक डॉक्टर हैं, हमसे कुछ शेयर करना चाहते हैं, तो जो ईमेल आईडी इस वक्त आपको अपनी स्क्रीन पर दिख रही है उस पर हमें मेल भेज दीजिए। शुक्रिया।